हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। कैसे आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आ गए हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो गाइस ये कोई व्लॉग नहीं है, इसमें मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आप लोग को कैप्शन एंड थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा। मतलब डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा 5 मिस्टेक जो मैं पिछले साल किए थे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एंड क्यों हुआ था सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। शायद आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज मेरी तरह भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो मेरे पहले से फॉलो कर रहे हो, सब लोगों को पता होगा मैं विद्यापीठ गया था कोलकाता में। लेकिन तब विद्यापीठ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम एंड मुझे जाने के बाद वहाँ पर टीचर्स मुझे अच्छा नहीं लगे थे। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ख़राब है, टीचर्स अच्छा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। सो जिसके वजह से मुझे वहाँ से बैक आना पड़ा। लेकिन मैं तो रिफंड ले लिया था एंड वहाँ पर स्टे कर रहा था न्यू टाउन पे। मेरे 4 फ्रेंड के साथ रह रहा था। तो वहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा एंड मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में। हम सारे लोग एक साथ अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त ने होम सिकनेस है एक टाइप ऑफ, तो वो घर आ गया। देन हम 3 बाकी बिखर गए धीरे धीरे। देन कुछ दिनों बाद उसके आने के 5-10 दिन बाद हम लोग भी घर आ गए। तो हम लोग को घर नहीं आना था। घर आने के बाद थोड़ा चेंजेस आ गए, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग कर दिए थे ऑनलाइन से रिफ़ंड लेने के बाद। तो एक मेरा मिस्टेक है यहाँ पर कि मुझे आना नहीं था, कहीं और शिफ्ट हो जाना था। लेकिन हम लोग को एक साथ रह के मतलब समझ सकते हो ग्रुप स्टडी टाइप अच्छा होता डिस्कस करने में। तो एक है मेरा मिस्टेक। सेकेंड थिंग गाइस, जब स्टार्टिंग से मैं घर आने के बाद अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया था, जब डे बाय डे बढ़ता गया तब प्रेशर भी बढ़ता गया। प्रेशर मतलब पढ़ाई में बहुत सारे कुछ न्यू सीखता गया क्योंकि मेरे बेसिक वीक थे। तो धीरे धीरे मैं बिल्डअप करता गया मतलब अच्छी तरीके से। तो टाइम तो ज़्यादा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मतलब 5-6 टेस्ट हो गए थे। उसके बाद मेरा एक टेस्ट छूट गया था। एक टेस्ट छूटने का कारण ये था कि कुछ शायद घर पे कुछ गेस्ट आए थे, इस बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न मेरा एक टेस्ट छूट गया था, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसके वजह से टेस्ट छूट गया। बाद गाइस आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 बाय 1 हर एक टेस्ट मतलब मेरा छूटता गया 5-6 टेस्ट तक। फिर मैं थोड़ा करके कर रहा था, लेकिन देन उसके बाद धीरे धीरे वीक होता गया, डिमोटिवेट होता गया कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये वो। सो इसके वजह से टेस्ट एक छूटने के बाद धीरे धीरे मेरा बहुत सारे टेस्ट छूट गया। तो सेकंड मिस्टेक मेरा ये था कि टेस्ट मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट रहने की वजह से मैंने नहीं दिया था। थर्ड थिंग गाइस, क्या हुआ था मेरा लेट स्टार्ट किया था बैच एंड बैच लेट स्टार्ट करने की वजह से मेरा पहले का कुछ पोर्शन रह गया था। लेकिन मतलब विद्यापीठ में स्टार्ट किया था इसलिए मेरा कुछ दिनों का गैप रह गया था। सो मेरा पहले का कुछ चैप्टर्स रह गया था एंड मैं तो बीच में स्टार्ट किया था। सो थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम रह रहा था, मतलब वन टाइप ऑफ बैकलॉग ही बोलते हैं उसको पहले का। तो मैं उसको कंप्लीट करते जाता था तो इधर छूट जाता था, अगर इधर कर जाता था तो पहले वाला छूट जाता था। तो ऐसा करके मैं मैनेज कर रहा था, लेकिन फिर भी बैकलॉग बढ़ता गया। धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता गया। मैं ट्राई कर रहा था बैकलॉग कंप्लीट करने का, लेकिन फिर भी मतलब एक अगर स्टार्ट हो जाता है ना बैकलॉग, तो उसके कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आता है। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस। तो इसी वजह से मेरा बैकलॉग दिन ब दिन बढ़ता गया एंड उसको मैं कंप्लीट करने का बहुत प्लान करता था, कंप्लीट भी कर लेता था, लेकिन फिर कभी ना कभी थोड़ा कुछ वजह से हो जाता था बैकलॉग। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप तो पता ही है, मतलब बैकलॉग होने अगर स्टार्ट हो जाता है ना तो ख़त्म करने में बहुत दिक्कत आता है। तो ये मेरा थर्ड प्रॉब्लम था जो मैंने मिस्टेक किया था पिछले साल, बैकलॉग होने दे दिया था। और आप लोगों का फ्रेंड सर्कल कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है एंड मैं जब छोटा था तब से ही मेरा फ्रेंड सर्कल दिन ब दिन बढ़ता जाता था एंड अभी भी बहुत बड़ा है। सो एक प्रॉब्लम है कि फ्रेंड से बात करना, फ्रेंड से कॉल करो, ये पूछो वो पूछो, थोड़ी देर 5 मिनट के बात करने के लिए स्टार्ट किया तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, बाद में कम होता लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। जब मैं कुछ प्रॉब्लम में पड़ता था तो मैं फ्रेंड से डिस्कस करता था कि ये हुआ है, मतलब एकेडमिक प्रॉब्लम हो या बाहर का कुछ या फैमिली का कुछ जो भी हो, मैं डिस्कस करता था, जिसके वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। गेस्ट अगर घर पे आ जाए तो समझ ही सकते हो
गेस्ट आने का मतलब तुम्हारे पास तो आएगा ही। एक फैक्ट है ना गाइस, समझ सकते हो। घर के एक लड़का है जहाँ पर जो भी हो गेस्ट मतलब कोई भी रिलेटिव सोचो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। सो आने के बाद बातचीत होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो ये तो एक दिन का बात नहीं है, मतलब पूरा साल की अगर एवरेज देखते जाओ तो बहुत दिन ऐसा वेस्ट हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है गेस्ट वाला प्रॉब्लम, फ्रेंड सर्कल वाला प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स फॉर सम रीजंस तुम्हारे घर के बाहर आ जाए तो तुम्हें तो कॉल करेगा ही, एंड कॉल करेगा तो जाना पड़ेगा, या अगर वो अंदर आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करना पड़ा था। शायद आप लोगों को करना पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन मुझे तो फेस करना पड़ा था ये सब प्रॉब्लम। तो ये मेरा फोर्थ प्रॉब्लम था, एंड मतलब इसको अवॉइड करने का कुछ मैंने इस साल सोचा है जो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा। मतलब 2-3 दिन बाद एक व्लॉग आएगा, तब मैं उसको डिस्कस करूँगा। मतलब अच्छी तरीके से मैं न्यू एक प्लान कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। फिफ्थ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया था, एंड इसके वजह से मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ा था। तो जो है कि जब बैकलॉग बढ़ता है, टेस्ट छूटता है, तब दिमाग कुछ काम नहीं करता, इधर उधर कुछ सोच नहीं सकते, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तब दिमाग में कुछ अलग ही घूमता है। तो धीरे धीरे डिप्रेशन मेरे अंदर बढ़ता गया कि क्या होगा, इस साल होगा या नहीं, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, कुछ ख्याल नहीं आता था मेरे को। सिर्फ मतलब नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। सो मुझे डिप्रेशन का मेडिसिन भी लेना पड़ा था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अगर एक बार अंदर घुस जाए ना तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसको हैंडल करने के लिए तुमको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, एंड दोस्तों से बात बहुत कम करना होगा, बहुत मतलब एकदम लो करना होगा। तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना होगा, जो मैं पिछले साल नहीं कर पाया था। बीच में मिड तक आने के बाद मेरा कंसिस्टेंसी मतलब इरेगुलर होता गया। सो बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। तो इस साल में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अच्छी तरीके से प्लान कर रहा हूँ। मतलब ऑलरेडी प्लान्ड है, जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें ये सब कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता जाऊँगा, एंड धीरे धीरे क्या होता है मैं सब कुछ बताऊँगा। एंड मैं एक और मतलब अलग जगह जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगा 1-2 दिन में, अगर फाइनल हो जाता है तो देन देखता हूँ क्या होता है। सो यही था मेरा 5 मिस्टेक्स जो मैं पिछले साल किया था। अगर आप लोगों ने भी इसमें से एक भी किया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड ये सबसे बड़ा मिस्टेक है गाइस, ये सब मैं तो इस साल नहीं करने वाला। जैसे भी हो इन सब मिस्टेक को अवॉइड करना है। आप लोग भी ट्राई करो इन मिस्टेक को अवॉइड करने का, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो एंड ब्लॉग पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।